श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमीय जनु सानी। शिथिल समाज सनेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधी। भरत ही भयउ परम संतोषु, सनमुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहे उलाहु जग जनम भय को। अब कृपाल जस आयसु होई, करौं शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावों जेहि सेई। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासनु पाई। आनेउ सब तीरथ सलिलु, तेहि कहाँ काहर जाय। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे वह अवलंबन अर्थात कोई सहारा दे, जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं। हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहि नाही। कहु तात प्रभु आयसु पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयसु होइत आवो देखी। अवश्य अत्रि आयसु सिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। ऋषि नायक जहाँ आयसु देहि, राखेहु तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत
सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराहि कुल, बरषत सुर तरु फूल। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देख आऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दें, वहीं तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकि प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज हिय हर्षु विषादु। राम मातु दुख सुख समझानी, कहि गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहि रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद अर्थात भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं।